वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है। और इस सीरीज में मैं जो भी वीडियो अपडेट कर रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ, उसका मेन मकसद ये है कि हैंडराइटिंग के बारे में समझना, हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या होता है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या सिग्निफिकेंस है और किसी भी व्यक्ति का हैंडराइटिंग उसके बारे में क्या बताता है और हैंडराइटिंग से क्या चीज़ें पता चलती है, उसके पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में। और दूसरी तरह से हैंडराइटिंग को यूज़ करके, हैंडराइटिंग को मॉडिफ़ाई करके, हैंडराइटिंग को चेंज करके, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं, उसके माध्यम से कैसे हमारे अपने लाइफ़ में, अपने पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में, अपने हेल्थ में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करता हूँ। और जो भी छोटे-छोटे कंसेप्ट है, जो हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, मैं उसके माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके सक्सेस में, आपके नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट ला रहा है। लगता है कि अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज का, उसका टॉपिक ये है कि आप कैसे किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग देखकर पता करेंगे कि वो व्यक्ति इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि वो ज़रा हट के सोचता है। ये चीज़ें पता करने के लिए हम हैंडराइटिंग में क्या चीज़ों को देखना है और दूसरी तरफ से ये भी बोले कि हम हैंडराइटिंग देखकर, हैंडराइटिंग एनालाइज़ कर कर हम कैसे बताएँगे कि कोई व्यक्ति इस पर्सनैलिटी को रखता है, इस कैरेक्टर को रखता है, इस बिहेवियर को रखता है, जिसको हम इंट्यूटिव बोलते हैं, क्रिएटिव बोलते हैं या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं, जो कि हम हिंदी में बोले तो ज़रा हट के सोचने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। तो आइए हम इस चीज़ को हैंडराइटिंग के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, जो हैंडराइटिंग होता है जिसको हम कनेक्टिविटी बोलते हैं, हैंडराइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कनेक्टिविटी। यानी कि जो हम लेटर लिखते हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो वर्ड में क्या है, वर्ड के साथ कई लेटर का कॉम्बिनेशन होता है और लेटर को वर्ड में आप कैसे लिखते हैं, कोई उसको कनेक्ट करता है, कोई उसको कनेक्ट नहीं करता है। कनेक्ट करता है तो उसका डायरेक्शन कनेक्शन का क्या है, ये भी एक क्राइटेरिया है हैंडराइटिंग का। और लोग जो लिखते हैं उनमें ये चीज़ों को देखा जाता है और हर लोगों का अलग-अलग होता है। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें हैंडराइटिंग में, तो ये एक होता है प्रिंट हैंडराइटिंग, जिसमें लोग क्या करते हैं कि आपस में कनेक्शन नहीं होता है। जैसे और दूसरा एक आपने कर्सिव सोचा होगा, कर्सिव राइटिंग भी होता है जिसमें कनेक्टिविटी होती है। एक गाइडलाइन हैंडराइटिंग है, गाइडलाइन हैंडराइटिंग का मतलब होता है कि आप कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्शन है लेकिन आप कनेक्शन का तरीका क्या है, ऊपर से कनेक्ट करते हैं कि नीचे से कनेक्ट करते हैं। तो गाइडलाइन भी एक तरीका है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में बताता है। उस तरह से आर्केड हैंडराइटिंग है, ये भी कनेक्शन का एक तरीका है कि कैसे कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद क्या है, एंगुलर हैंडराइटिंग है। एंगुलर हैंडराइटिंग में भी है कि इसका कनेक्शन होता है, कैसा होता है। तो ये जो जो तरीका है, जो बेसिक हम अगर डिफाइन करें तो हैंडराइटिंग की को 2 भागों में बाँटते हैं। एक कनेक्टिव हैंडराइटिंग, एक नॉन कनेक्टिव हैंडराइटिंग। कनेक्टिव हैंडराइटिंग का मतलब होता है जो हम कर्सिव लिखते हैं, उसमें क्या होता है, एक-दूसरे लेटर एक-दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और कम से कम 3 लेटर जुड़े हुए रहेंगे तभी उसको हम कनेक्टिव राइटिंग बोलेंगे। दूसरा जो राइटिंग होता है नॉन कनेक्टिव होता है, यानी कि आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, जिसको हम प्रिंट राइटिंग बोलते हैं। और जो कनेक्टिव राइटिंग होता है 3 तरह का होता है, गार्डलिन हो सकता है, आर्केड हो सकता है और एंगुलर हो सकता है। तो अब हम हैंडराइटिंग में जो हमारा जो टॉपिक है, वो ये बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है और थोड़ा अलग सोचता है, उसकी जो थिंकिंग होती है आउट ऑफ द बॉक्स होती है, वो व्यक्ति की राइटिंग कैसी होती है और क्या है। तो दोस्तों, प्रिंट राइटिंग जो है वो ये इन चीज़ों को बताता है। अब क्वेश्चन है कि प्रिंट राइटिंग का स्टाइल क्या है? प्रिंट राइटिंग का स्टाइल ये है कि जैसे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे कि प्रिंट राइटिंग स्टाइल जो लिखा हुआ है, जो वर्ड प्रिंट, इसमें सारे लेटर आपस में कनेक्टेड नहीं है। राइटिंग के भी WRITING ये क्या आपस में कनेक्ट नहीं है। स्टाइल के भी क्या STYLE आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर कनेक्ट 2 लेटर कनेक्ट है तो उसको कनेक्टेड राइटिंग नहीं बोलते हैं। तो इसको प्रिंट राइटिंग बोलते हैं। प्रिंट राइटिंग का मतलब है कि नो कनेक्टिविटी बिटवीन द लेटर्स। अगर वर्ड लिखते हैं तो हर लेटर के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होता है। और कोई व्यक्ति ऐसा लिखता है तो क्या है, उसको हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिव है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का उसके पास कैपेबिलिटी है, इंट्यूटिव है। तो ये है क्राइटेरिया कि प्रिंट राइटिंग के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्रिएटिव है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है और इंट्यूटिव है। या हम दूसरी तरफ से ये भी बोलें कि किसी के हैंडराइटिंग में अगर प्रिंट हैंडराइटिंग पाया जाता है, वो आपस में कनेक्ट नहीं करता है लेटरों को, तो वो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा क्रिएटिव जो होता है। उसके बाद उसकी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली कैपेबिलिटी होती है और इंट्यूटिव होता है। और
क्रिएटिव का मतलब ये है कि वो प्रोसीड्यूर पे कम ध्यान देता है, सारी चीज़ों को लिंकिंग उसकी मिसिंग होती है, जो उसके थॉट्स होते हैं आपस में लिंक नहीं होते हैं, ये भी एक वो है। चाहे एक दूसरे जो थॉट्स को भी अंदर में लाना ही क्रिएटिव है। और किसी टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, चाहे कोई दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन हम कोई और भी चीज़ लाते हैं उसको ऐड ऑन करने के लिए, तो हमारी क्रिएटिविटी हो जाती है उसमें। तो उसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, चाहे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नॉन कनेक्टिव राइटिंग लिखता है, जो आपस में उसके लेटर कनेक्ट नहीं है, उसमें ये क्राइटेरिया पाया जाता है। दोस्तों, जो हैंडराइटिंग है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है लाइफ का। और क्यों है? क्योंकि हैंडराइटिंग एक माइंड राइटिंग है और हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे हेल्थ को ये एक्सप्रेस करता है, ये इससे हमें पता चलती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हैंडराइटिंग है और जो आपके बारे में कुछ बता रहा है और जानना चाहते हैं, तो आप अपने हैंडराइटिंग के जो सैंपल को मुझे भेजिए और मैं उस पे आपको क्या करूँगा, उसके साथ आपके एनालिसिस करके मैं डिस्कस करूँगा कि आपकी क्या है और फिर हम आपसे कैसे कनेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें कि जो इंट्यूटिव लोग जो होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, जो थिंक आउट द बॉक्स वाले लोग तो होते हैं, जो फ़ोकस होते हैं, फ्लो को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं थॉट्स को, वो व्यक्ति क्या हैं? वो व्यक्ति जो लिखते हैं वो प्रिंट राइटिंग लिखते हैं, यानी कि उनके लेटर्स आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। वैसे व्यक्ति को देखा गया है कि ये चीज़ पाया जाता है। दोस्तों, आपको भी अगर देखना है, आप कैसे लिखते हैं, चाहे आप किसी को जानते हैं, उनकी हैंडराइटिंग में क्या है, उनके बिहेवियर, उनके पर्सनैलिटी को देखिए और कोरिलेट कीजिए कि कितना सत्य है ये चीज़। आपको लगता है और अपना हैंडराइटिंग के बारे में आप कैसे लिखते हैं, मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? आपकी राइटिंग प्रिंट राइटिंग है या कनेक्टिंग राइटिंग है? आप लेटर्स को कनेक्ट करके लिखते हैं कि बिना कनेक्ट करके लिखते हैं? और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए अपने पर्सनैलिटी को, चाहे जिसको आप जानते हैं, उनको भी कंपेयर कीजिए कि क्या ये कितना ये चीज़ कोरिलेट हो रहा है, कितना मैच कर रहा है, कि उनकी क्रिएटिविटी, आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो कैपेबिलिटी है, वाक़ई में कैसी है, उनके हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग जैसा वो लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियोज़ हमारे चैनल पे जो मिलते हैं, आपके लाइफ़ में, आपके सक्सेस में, आपके गोल में कहीं न कहीं हेल्प मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम वीकली जो वीडियोज़ अपलोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से, डिफरेंट कंसेप्ट से, जो लोगों को हेल्प करें, उसको का फ़ायदा आप उठा सकें। और हम मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर पर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों।